Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Geography part. Chapter number 5 Natural Vegetation and Wildlife part number 7. Chapter number 5 Natural Vegetation and Wildlife part number 7. Topic is माउंटेन फॉरेस्ट. हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ द वेजिटेशंस या क्लासिफिकेशन ऑफ द वेजिटेशंस कि कितने टाइप्स की वेजिटेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे. आज हम पढ़ रहे हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं पर्वतीय वन. अब सबसे पहले देखेंगे कि कौन से फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं. तो निश्चित रूप से जो माउंटेन्स एरिया में जो पाए जाते हैं, दीज आर फॉरेस्ट दीज द फाउंड इन द माउंटेन्स एरिया दैट इज कॉल्ड द माउंटेन फॉरेस्ट. जो हमारे माउंटेन्स एरिया में पाए जाते हैं उसे हम माउंटेन्स फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं. निश्चित रूप से जो हमारी ऊंचाई पर जो बने हुए जिस प्रकार से ये हाइट्स है, ऊंचाई से जो माउंटेन्स मिलते हैं ये माउंटेन्स है. देखते हैं इंडिया के जो टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है, इंडिया के टोटल फॉरेस्ट एरिया में कितने परसेंट के ऊपर ये कवर है. मोस्टली 70%. दीज फॉरेस्ट कवर द अबाउट 70% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द इंडिया. अगर हम भारत में देखते हैं कि पूरे इंडिया में जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं क्षेत्र में फैले हुए, उस टोटल फॉरेस्ट एरिया को देखते हैं तो इंडिया के जो टोटल फॉरेस्ट जो लैंड मास एरिया है उसमें 70% पर माउंटेन फॉरेस्ट टाइप के फॉरेस्ट है जो फैले हुए हैं. अब मोस्टली हम जो 70% क्षेत्र में है और ये माउंटेन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो देखते हैं कि माउंटेन क्षेत्र में कौन कौन से हमारे रीजन है, कौन कौन से क्षेत्र है जो इंडिया के अंदर जिसके अंदर ये माउंटेन फॉरेस्ट में मिलते हैं. तो हम देखते हैं फाउंडिंग एरिया देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर है. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हमारे जो नॉर्थन ईस्टर्न जो पार्ट है, जो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट है, मोस्टली इन स्टेट में हमारे माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पाए जाते हैं. ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. अब इस फॉरेस्ट की एक फीचर्स है, एक विशेषता है. क्या है इसमें कि जैसे डिक्रीज इन द टेम्परेचर बट द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड्स माउंटेन एरिया, कि ये माउंटेन्स एरिया में पाए जाते हैं. और जैसे जैसे अगर जैसे हम लिखते हैं कि इसमें कॉलम में सुनाऊं, जैसे जैसे हम अगर हाइट्स की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड्स हो ना हाइट, जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डाउन होता है. जैसे मान लीजिए ये है, ये लैंड वाला क्षेत्र है, ये प्लेन है. जैसे जैसे हाइट से हम आगे की ओर बढ़े, ये जैसे माउंटेन्स पूरा हिमालय माउंटेन वाला क्षेत्र आ गया, तो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड्स की ओर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा. टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा. ये इसकी विशेषता है कि डिक्रीज इन द टेम्परेचर डाउन होता है, डिक्रीज होता है, बट इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड इसमें माउंटेन एरिया में. जो माउंटेन्स एरिया है हमारे, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर है जो है डिक्रीज होता है. तो इस प्रकार की ये कंडीशन इसमें मिलती है इसमें माउंटेन्स एरिया में. नेचुरल वेजिटेशन चेंजिंग, ये बिल्कुल ठीक है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है चेंजिंग होती है. नेचुरल वेजिटेशन चेंजिंग विद द corresponding these successes of the natural vegetation bands in same as in the order from the tropical to the tundra area. जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड से ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. उसके बाद में जैसे हमारा ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, और ये हमारा जैसे
साउथ पोल और ये हमारा है आपका नॉर्थ पोल। तो जैसे ट्रॉपिकल 0 डिग्री से यहाँ पे 23 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 23 एंड 1/2 डिग्री साउथ, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है हमारा ट्रॉपिकल जो एरिया है ऐसे है। और इसके बाद में जैसे ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है और सब ट्रॉपिकल के बाद में जो हमारा ये पॉल वाला क्षेत्र है। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे हम, जैसे जैसे हाइट्स को करेंगे, एल्टीट्यूड करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो वेजिटेशन है उसमें भी चेंजिंग होगा। किसमें होगा? चेंजिंग होगा। जैसे ट्रॉपिकल होगा, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल होगा, सब ट्रॉपिकल से हमारा जैसे दूसरा टेम्परेचर वाला क्षेत्र होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल से एरिया, और उसके बाद हमारा जो क्षेत्र है जैसे टुंड्रा और अल्पाइन क्षेत्र वाला, ऊपर जाएंगे तो हमारा बिल्कुल टुंड्रा क्षेत्र की वेजिटेशन मिलेगी जहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो निश्चित रूप से वहाँ की जो क्लाइमेट चेंज होगी, तो क्लाइमेट चेंज होगी तो वहाँ का जो प्लांटेशन भी चेंज होगा और वहाँ के एनिमल्स भी अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे। तो ये निश्चित रूप से उसको बिल्कुल उसको प्रोवाइड कर रहा है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसका जो प्लांटेशन है, नेचुरल वेजिटेशंस और जो वाइल्ड लाइफ है वे चेंज आपको मिलेगी जैसे जैसे हाइट्स की ओर हम जाएंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन चेंज, जो नेचुरल वेजिटेशन चेंज है वे हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे पहले ट्रॉपिकल्स होगा, टेम्परेट होगा, सब ट्रॉपिकल्स होगा और उसके टुंड्रा, अल्पाइन और टुंड्रा टाइप की वेरी with corresponding the success of the natural vegetation bands and same as the order from the tropical to the tundra vegetation। कि कहने का मतलब ट्रॉपिकल एरिया से लेकर टुंड्रा और अल्पाइन और टुंड्रा वाले क्षेत्रों तक हमारी जो वेजिटेशन है वे डिफरेंट टाइप की मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, प्रिसिपिटेशंस है, जो रेनफॉल है, रेनफॉल की मात्रा भी चेंजिंग हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज होता है और सॉइल भी चेंजिंग हो रही है। तो ये इफेक्ट देखने में आता है नेचुरल वेजिटेशन। अब देखते हैं कि मोहल्ले कि किस किस टाइप्स के कौन कौन से वहां पर हमारे वाइल्ड लाइफ मिलते हैं। हमारे जो माउंटेन्स जो फॉरेस्ट है कि माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर जो हमारे पाए जाने वाले जो एनिमल्स है दैट इज कॉल्ड द वाइल्ड एनिमल्स है, हमारे वाइल्ड एनिमल्स है। कौन कौन से वाइल्ड एनिमल है जो अपने आप को वहां पर कंफर्टेबल रखते हैं। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है तो एनिमल्स भी चेंजिंग होते हैं, वाइल्ड एनिमल, और हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी चेंजिंग आता है। जैसे अगर हम देखते हैं एनिमल्स, अगर हम देखते हैं तो मोस्टली जो एनिमल्स मिलते हैं जैसे कश्मीरी स्टड, जो कश्मीरी हिरन है वे मिलेंगे आपको। स्पॉटेड डियर, स्पॉट वाले जो डियर, धब्बे वाले जो डियर मिलेंगे, स्पॉटेड डियर है। वाइल्ड सिप, जंगली भेड़ मिलेगी आपको। जैकल मिलेंगे आपको, जैकल जो गीदड़ है। रैबिट्स है, खरगोश, और तिब्बत एंटीपॉल्स मिलेंगे आपको। और याक के बाद स्नो लियोपार्ड जो बर्फीले जो तेंदुए मिलेंगे। तो निश्चित रूप से उसको बॉडी के ऊपर फर मिलेंगे आपको, हेयर मिलेंगे। तो अभी उसको क्लाइमेट में अपने आप को क्लाइमेट अकॉर्डिंग उसको बैलेंस बनाना है। तो निश्चित रूप से हम बाल वाले आपको बियर मिलेंगे, है ना, हेयर बियर मिलेंगे, लियोपार्ड्स मिलेंगे, स्क्वेरिज मिलेंगे, सैगी हॉर्न मिलेंगे, वाइल्ड आइबेक्स मिलेंगे, बियर एंड रेयर और रेड पांडा मिलेंगे। ये विभिन्न टाइप्स के आपके जो एनिमल्स है ये अपने आप को वहां पर स्टेबल रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है तो क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो क्लाइमेट चेंजिंग होने के अनुसार में जो वाइल्ड लाइफ है वे भी अपने आप को चेंज हो रहे हैं। उनके जो बॉडी के ऊपर जैसे बाल वाले हिरन आपको मिलेंगे, है ना, जो हेयर बियर्स मिलेंगे आपको, लियोपार्ड्स मिलेंगे, वे भी उसमें से चेंजिंग मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? ये जैसे जैसे हम उसकी हाइट्स की ओर जाएंगे। अब हम उसको देखते हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट जो है ये बिल्कुल देखते हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट होते हैं जो माउंटेन्स एरिया में फाउंडिंग होते हैं, जो पहाड़ी एरिया होते हैं। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है टेम्परेचर डाउन होता है। मोस्टली जो नॉर्थन इंडिया और नॉर्थन ईस्टर्न जो पार्ट्स है, जो इंडिया का जो हिली पार्ट्स है, उस क्षेत्र में इस प्रकार से ये हमारे जो माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे जैसे देखते हैं कि फाउंडिंग है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड जो क्षेत्र है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र के अंदर ये हमारे मिलते हैं। अब इसको और ज्यादा इजीली करने के लिए हम इसके क्लासिफिकेशन करते हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट को किस क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं, कि माउंटेन फॉरेस्ट को भी सब डिविजन्स है किसके अकॉर्डिंग ऑफ द एल्टीट्यूड्स, यानी हाइट के अनुसार हम देखते हैं। तो इसको अगर हाइट्स के अनुसार देखते हैं तो हाइट्स के अनुसार भी माउंटेन फॉरेस्ट को हम इसको सब डिवीजन करते हैं। तो कहता है एल्टीट्यूड्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माउंटेन फॉरेस्ट। जो माउंटेन फॉरेस्ट है उसको एल्टीट्यूड्स के आधार पर, यानी ऊंचाई के आधार पर हम इसको इस टाइप को उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे उसकी हाइट चेंज होगी तो नेचुरल वेजिटेशन है ये भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए ये एक हाइट से एल्टीट्यूड से, अब यहाँ पर जिस प्रकार से ले जाएंगे इसके ऊपर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो वेजिटेशन है वो चेंज होगी। यहाँ पर वेजिटेशन अलग लगेगी, इस क्षेत्र अलग और इस क्षेत्र अलग, तो ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल स्नोफॉल एरिया होगा। तो नाउ वी डिस्कस द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन फॉरेस्ट। अब हम माउंटेन फॉरेस्ट में भी सब टाइप्स देखेंगे इसके ऑन द बेसिस ऑफ द एल्टीट्यूड्स, कि जो एल्टीट्यूड्स जो हमारी है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई के आधार पर अगर हम देखते हैं तो माउंटेन फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट है वी टेम्परेट फॉरेस्ट, सेकंड है टेम्परेट फॉरेस्ट और थर्ड है अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट, तो अल्पाइन फॉरेस्ट के बाद में जिसको हम और 4 टाइप कह सकते हैं, जिसको टुंड्रा फॉरेस्ट कहेंगे। टुंड्रा फॉरेस्ट है जो अल्पाइन के अंदर ग्रास लैंड भी इसमें सम्मिलित है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एल्टीट्यूड्स द माउंटेन फॉरेस्ट आर द डिवाइडेड इन द 3 सब डिविजन्स, दैट इज कॉल्ड द वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं आर्द्र, जो आपके आर्द्र उष्णकटिबंधीय जो टेम्परेट है उसको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अब ये वेट टेम्परेट जो फॉरेस्ट है इसकी कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स है, ये किस एरिया में पाए जाएंगे, क्योंकि हमने जो इसका सब टाइप्स जो डिविजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एल्टीट्यूड्स से किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द एल्टीट्यूड्स किया है। तो एल्टीट्यूड्स में देखते हैं तो 1000 मीटर टू 2000 मीटर की, अगर जो सी लेवल है, सी लेवल से लेकर 1000 से लेकर 2000 जो मीटर है, 1000 मीटर से 2000 की मीटर की ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं, जो वन पाए जाते हैं, उसको हम वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के नाम से आएंगे, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द माउंटेन फॉरेस्ट। इस प्रकार की जो आपकी जो फॉरेस्ट होंगी, इस प्रकार की जो वेट टेम्परेट जो फॉरेस्ट है, जो 1000 मीटर टू 2000 मीटर की हाई एल्टीट्यूड में, उसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ओक है और चेस्टनट है। ओक और जो चेस्टनट है, ओक और चेस्टनट के इस प्रकार के पेड़ से आपके ट्रीज मिलेंगे जो आपके वी टेम्परेट, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो ट्रीज मिलेंगे वे चौड़ी पत्ती वाले मिलेंगे, क्योंकि वहाँ चौड़ी पत्ती वाले मिलेंगे, ज्यादा रेनफॉल वर्षा होगी तो निश्चित रूप से उनकी जो पत्तियां हैं चौड़ी होंगी, और जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन जो आपकी है वो इवेपोरेशन भी आपकी अधिक होगी, यानी कि जो वाष्पीकरण की मात्रा भी अधिक होगी। जैसे हम हमारी जो एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है, उस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो फिगर्स दी हुई है, उस फिगर से हम समझ सकते हैं कि जैसे ओक का पेड़ और आपका चेस्टनट का, तो इस प्रकार से उसके एग्जांपल्स हैं। ये लगभग 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक पाए जाने वाले इस प्रकार की जो ट्रीज है, उनकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और जिसमें वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी। और अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ओक और चेस्टनट जो है उसके एक गुड एग्जाम्पल्स है। और अगर इंडिया में इसका रीजन देखते हैं कि इंडिया में किस प्रकार के किन क्षेत्र में पाते हैं, तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट्स है, जो हमारा इंडिया का जो नॉर्थन का जो हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन का जो सदर्न पार्ट है, मीन कह सकते हैं कि जो शिवालिक का जो वाला क्षेत्र है, क्योंकि ऊपर ऊपर ग्रेट माउंटेन से आपका ग्रेट हिमालय, उसके बाद में जो लेजर हिमालय और उसके बाद में जो शिवालिक है, जो सदर्न पार्ट है हमारा, जो सदर्न पार्ट जो शिवालिक का जो क्षेत्र है, शिवालिक हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के वी टेम्परेट आपको फॉरेस्ट मिलेगा। क्लियर?
तो ओक और चेस्टनट इस प्रकार से ट्रीज मिलेंगे। और जो शिवालिक का जो रीजन है, जो शिवालिक का रीजन है, उस शिवालिक का रीजन और जो हमारा नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में आपके वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो मिलेंगे। क्लियर। नंबर 2 टाइप का है टेम्परेट फॉरेस्ट। दूसरा प्रकार का टेम्परेट फॉरेस्ट, जो टेम्परेट जो हमारा फॉरेस्ट है, जो उष्ण कटिबंधीय जो वन है हमारा, जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट में, इसकी जो ये पाए जाने वाले हैं कि 15,000 मीटर टू 3,000 मीटर, यानी 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर की जो ऊंचाई वाले, जैसे मान लीजिए जैसे इसकी ऊंचाई हम देखेंगे कि ये ऊंचाई है, अब जैसे मान लीजिए इसकी 10 से लेकर 20 है और यहाँ पर उसकी 3000 तक है, 3000, तो 15,000 से लेकर आपके 3000 जो है 1500 से लेकर और 300 मीटर की जो ऊंचाई है, उसमें जो पाए जाने वाले जो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, अगर हम उसके एग्जाम्पल देते हैं तो निश्चित रूप से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो आप पहले जो आपको मिड टेम्परेचर में जो चौड़ी पत्ती के पेड़ मिल रहे थे, ट्रीज मिलते थे, अब ये चौड़ी पत्ती के नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से वे कॉनिकल्स मिलेंगे। इस प्रकार से एक जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में शंकुधारी, जैसे कॉनिकल लिखा हुआ ना, तो कॉनिकल्स मिलेंगे इसमें, क्योंकि जो स्नोफॉल होगी तो स्नोफॉल में बिल्कुल इसमें गिर कर नीचे आ जाएगी, बिल्कुल पिघल कर स्प्लैटिंग होकर नीचे की ओर आ जाएगी, पिघल कर नीचे की ओर आ जाएगी। क्योंकि क्लाइमेट के अनुसार जो हमारा ट्री है ना, ट्री भी वहां पर फाउंडेशन किया जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स में हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट में जो एग्जाम्पल्स है किस प्रकार के कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं। जैसे पाइन्स है, देवदार है, पाइन्स है, देवदार है, सिल्वर्स है, फर है, ये इस प्रकार के हमारे मिलेंगे। तो निश्चित रूप से ये कॉनिकल्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में वेट टेम्परेट में चौड़ी पत्ती वाले थे, अब इनकी पत्तियां जो चौड़ी नहीं होगी, कम होगी, सकड़ी नैरो होगी, और इस प्रकार से कॉनिकल्स होंगे। जो स्नोफॉल होगा तो भी गिरने लगेगा, स्नोफॉल गिरने लगेगा। जैसे पाइन्स का, देवदार है, सिल्वर है, फर, ये देखते हैं। मोस्टली फाउंडिंग एरिया देखते हैं इंडिया में। अगर इंडिया के फाउंडिंग एरिया देखते हैं जो हाई रेनफॉल्स वाले जिले हैं, जैसे सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय जो माउंटेन है, हिमालय माउंटेन के जो सदर्न स्लोप वाला जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वत के ढाली वाले क्षेत्र में, और जो नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, जो इंडिया का हमारा नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, आपका मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है, उसमें नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी इस प्रकार के जो ट्रीज मिलेंगे और कॉनिफेरस ट्रीज पाएंगे। किस प्रकार से? कॉनिफेरस माने शंकुधारी। ये थी। नंबर 3 है अल्पाइन वेजिटेशंस अबोव 3600,000 मीटर, 3600 मीटर की ऊंचाई वाले। थर्ड टाइप से हमारा अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन जो टाइप्स है वे 3600 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, जैसे इसकी ऊंचाई जाएंगे, अब वो यहाँ पर जैसे हाईएस्ट जाएंगे, इसमें जाएंगे 3600 मीटर, यानी 3600 मीटर की ऊंचाई के ऊपर अगर जिस प्रकार से हमारे टाइप्स वेजिटेशन मिलेंगे वे अल्पाइन वेजिटेशन मिलेंगे। अब इस अल्पाइन वेजिटेशन में बहुत मिलेंगे 2 टाइप्स के। कौन से? एक तो टेम्परेट वेजिटेशन मिलेंगे और साथ में ग्रास लैंडिंग्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्रास लैंडिंग मिलेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हाइट्स के अंदर हम चलेंगे, जैसे जैसे हाइट्स में जाएंगे, ऊंचाई में जाएंगे, हम हाइट्स में जाएंगे, तो जैसे जैसे हाइट्स में जाएंगे तो ये जो ट्रीज है, ये जो ट्रीज है वे ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? ग्रास। बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देंगे। वहां पर जो बड़े बड़े जैसे पेड़ थे कॉनिकल्स के, वे पेड़ नहीं दिखेंगे, वे एक तरह से ग्रास लैंड में वे चेंजिंग हो जाएंगे और वहां स्नोफॉल भी अधिक होगी। वहां जो वे हो जाएगा कवर्ड द स्नोफॉल, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होगा, है ना। तो ग्रासलैंड और टेम्परेट वेजिटेशन के बहुत 2 टाइप, दोनों टाइप के उसमें एक तरह से मिक्सचर वेजिटेशन मिलेंगे। अगर उसमें एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर देखते हैं तो जैसे सिल्वर, फर, जूनिपर्स और पाइन्स, ब्रिचेज। और इसमें जो ग्रासलैंड है
तो ग्रास लैंड में वहां पर मुख्य रूप से ग्रास लैंड पाए जाते हैं, जैसे सिप वगैरह चरा जाते हैं, गोट्स चरा जाते हैं, और उसमें जैसे दो जाते हैं कम्युनिटीज हैं, जैसे गुज्जर और बकरवाल। गुज्जर और बकरवाल जैसे हिस्ट्री वाला आप पोर्शन पढ़ोगे तो हिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर है, उसमें ये गुज्जर और बकरवाल है, जो मुख्य रूप से ये एक पर्शियंस जो आपके एक जाति है जो वहां पर ये पशुपालन का काम करती है, ग्रेजिंग का काम करती है। तो गुज्जर और बकरवाल जो मिल्क का काम करती है, दूध कालू बेचने का काम करती है। तो गुज्जर और जो बकरवाल जो है कम्युनिटीज है, ये जो घुमक्तू है, जो घूम घूम कर पशु को चराने वाले हैं, गुज्जर बकरवाल, ये वहां पर आपको मिलेंगे और अपने पशु को ग्रेजिंग करेंगे, ग्रेजिंग वहां, और उसको जैसे एक नैरो रेसा बना हुआ, और उसके बाद जैसे अधिक स्नोफॉल होती है तब ये अपने जो गोट्स है, जानवर है, उनको प्लांट के अंदर ले आते हैं। तो ये मिलेंगे इसमें एल्बाइज। उसके बाद है थ्रो द स्क्रब्स एंड स्क्रब्स दे मार्जिनल पर। ये जो पेड्स हैं, जो यहाँ पे कॉनिकल जो पेड्स हैं, धीरे धीरे ना ये मर्ज चेंज हो जाते हैं, अल्पाइन में हो जाते हैं और अल्पाइन ग्रासलैंड में जाते हैं। अल्पाइन क्या है, ग्रासलैंड में जाते हैं, और इसके ऊपर तो और थोड़े और हाइट पर जाएंगे, अल्पाइन क्षेत्र में और हाइट पर जाएंगे तो वे टुंड्रा क्षेत्र के आपको वेजिटेशन मिलेंगे, टुंड्राज के। तो जिसमें मॉसेज और द लिंचेज, आपको मॉसेज और लिंचेज है, जो जिस प्रकार से एक कवर्ड मिलेंगे, बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र है, जैसे प्रकार से ये आपके इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है, ये इस प्रकार मिलेंगे जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है ना। तो इस प्रकार से मॉसेज और आपके लीचेज एट अ हाइगर एल्टीट्यूड, जो टुंड्रा वेजिटेशन में आपको मिलेंगे। तो ये हमारा था आज का माउंटेन फॉरेस्ट, कि माउंटेन फॉरेस्ट जो है हाइट के अकॉर्डिंग जब चढ़ते हैं तो हाइट के टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उस प्रकार से जो उसके फॉरेस्ट है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। और कुछ वहाँ पर स्नोफॉल एरिया वाला क्षेत्र है, स्नोफॉल, जहाँ पर स्नोफॉल में किस प्रकार होते हैं, और अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर एनिमल्स भी मिलते हैं। तो ये था आपका माउंटेन फॉरेस्ट। एक वाला पॉइंट बच गया आपका मैग्रोन फॉरेस्ट, उस मैग्रोन फॉरेस्ट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपको। तो आज का ये टॉपिक था माउंटेन फॉरेस्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करना, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए। ओके, थैंक यू।